नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात केरल की करने वाले हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी कमान प्रियंका गांधी के हाथ दे दी है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी जो है वो केरल के अंदर उपचुनाव जीतने के बाद और भी अधिक उत्साह में आ गई है। हालांकि केरल कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। केरल के निलंबूर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर दी और आपको बता दें कि इस जीत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को केरल के अंदर अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर जो बूस्ट मिला है। प्रियंका गांधी के हाथ केरल की कमान लगने के बाद ये पहला चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी को केरल के अंदर सफलता मिली और लेफ्ट पार्टीज़ को यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी। हालांकि बीजेपी ने भी इस चुनाव के अंदर अच्छी खासी वोट्स हासिल की। इससे एक बात पता लगती है कि आने वाले समय के अंदर बीजेपी भी केरल के अंदर सीधे तौर पर टक्कर में आ सकती है। हालांकि इसको कुछ समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी अच्छी खासी टक्कर के अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करें अगले जिलों की हम बात कर लें तो हमारे सामने जो सबसे पहले ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है कासरगोड जिला। कासरगोड जिले के अंदर दोस्तों 5 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटों के करीब तो एलडीएफ को जीत मिल सकती है और 3 सीटों के करीब यूडीएफ को यहाँ पर दोस्तों जीत मिल सकती है। वहीं जो अन्य है उसका खाता यहाँ पर खुलता देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हम बात कन्नौज जिले की 11 सीटों की करते हैं। दोस्तों कन्नौज जिले की 11 सीटों में से 4 सीटों के करीब एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है। वहीं हम बात यूडीएफ की करते हैं तो यूडीएफ को 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कन्नौज जिले के अंदर जो मजबूत स्थिति है वो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की है। वहीं हम बात करें अगले क्षेत्र की, अगले जिले की, तो जिसका नाम निकल कर वायनाड आ रहा है, जिसमें 3 सीटें हैं। वायनाड की 3 में से 1 सीट जहां एलडीएफ के खाते में जा रही है तो 2 सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जा रही है और अन्य का खाता खुलता देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं हम बात करते हैं कोझिकोड जिले की। कोझिकोड जिला जिसमें 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोझिकोड के 13 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 7 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य के खाते के अंदर 0 सीट जा सकती है। कोझिकोड के अंदर दोनों पार्टी उसमें टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों हम बात मलप्पुरम की करें। मलप्पुरम के अंदर दोस्तों 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों वाले मलप्पुरम में 5 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है। 9 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है और 2 सीटें दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की। हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है त्रिशूर ज़िला, जिसमें 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। 13 विधानसभा सीटों वाले त्रिशूर ज़िले में 5 सीटों पर एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है, 7 सीटों पर यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है और 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करें अगले ज़िले की जिसका नाम निकल कर आ रहा है एर्नाकुलम ज़िला। एर्नाकुलम ज़िला जिसमें 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। 14 विधानसभा की सीटों में से एर्नाकुलम ज़िले के अंदर 7 सीटों पर एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है और 7 ही सीटों पर दोस्तों यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है। कुल मिलाकर हमने 75 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 30 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन के अंदर, 42 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन के अंदर, तो 3 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं इडुक्की ज़िले की। इडुक्की ज़िला जहां 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है, 3 सीटों पर यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है और अन्य के खाते के अंदर इडुक्की ज़िले के अंदर 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं
अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने अगला ज़िला जो निकल कर आ रहा है जिसका नाम है कोटायम। कोटायम में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 4 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते के अंदर दोस्तों 0 सीटें जाने की संभावना प्रबल है। वहीं अगर हम बात करते हैं अल्पुजा ज़िले की 9 सीटों की, अल्पुजा ज़िले की 9 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 3 सीटों के करीब एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 5 सीटों के करीब यूडीएफ गठबंधन के अंदर जीत जा सकती है और दोस्तों जो अन्य हैं उसको 1 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि अल्पुजा के अंदर 1 सीट के करीब अन्य के खाते में जाएगी जीत। वहीं हम बात करें अगले ज़िले की जिसका नाम निकल कर आ रहा है पलक्कड़ ज़िला। पलक्कड़ ज़िले में 12 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 5 विधानसभा की सीटें एलडीएफ गठबंधन के खाते में, 6 विधानसभा की सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते में, 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है, यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ में बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं हम बात करें पटनामथिट्टा ज़िले की 5 सीटों की, पटनामथिट्टा ज़िले की 5 सीटों में से 2 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है और 3 सीटों के करीब करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है और अन्य के खाते के अंदर दोस्तों 0 सीटें जाने की संभावना बताई जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसमें नाम है कोल्लम ज़िला। 11 विधानसभा की सीटें कोल्लम ज़िले के अंतर्गत आती हैं, 4 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना, तो 7 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है और अन्य का खाता कोल्लम ज़िले के अंदर खुलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात अंतिम ज़िले की कर लें जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ज़िले में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं जिसमें 4 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 10 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है, यानी कि तिरुवनंतपुरम में भी यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन अधिक मजबूत होगा। और दोस्तों कुल मिलाकर हमने अब केरल की सभी 140 सीटों की बात कर ली है जिसमें से 55 सीटों के करीब यूडीएफ गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है, 80 सीटों के करीब यूडीएफ पार्टी जीत हासिल कर सकती है और 5 सीटों पर अन्य के खाते में जा सकती हैं, यानी कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दोस्तों प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती है और यूडीएफ पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकता है और जो अन्य